नमस्कार दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन का जो PYQ है 2021 का। आपको पता ही 2 घंटे का पेपर होता है, 50 मार्क्स का होता है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र किसके दरबारी कवि थे? अकबर के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या समुद्रगुप्त के? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला, इंडिका की रचना किसने की? ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान या कौटिल्य ने? तो किसने की है? ये की है मेगास्थनीज ने। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता, कालिंजर, कौशाम्बी या खजुराहो? ये स्थित है आपका खजुराहो। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, पत्र मुद्रा के प्रकार हैं चेक, हुंडी, बाउंड या उपरोक्त सभी? तो ये सारे चेक पत्र मुद्रा के प्रकार हैं, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, किसी की दयनीय स्थिति या उपरोक्त सभी? तो ये सारी समस्याएं हैं। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो, संविधान की किस धारा में बताया गया? धारा 343, धारा 340, धारा 349, धारा 350? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 343, धारा 343। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त में से कोई नहीं? यह है समवर्ती सूची। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषता है सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 2। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी, माथेरान, मेघालय या केरल? कौन सा हो जाएगा? जाएगा आपका माथेरान। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, हरिकेन, विली विली टाइप होना आदि प्रकार है प्रति चक्रवात के, तूफान के, चक्रवात के, ठंडी धारा के? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चक्रवात। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, 78%। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 5 मिनट, 8 सेकंड, 6 मिनट, 3 सेकंड, 4 मिनट, 3 सेकंड, 8 मिनट, 3 सेकंड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8 मिनट 3 सेकंड लगभग समय लगेगा। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1192, 1195, 1191, 1194 ईस्वी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका 1191। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, इंडिका की रचना किसने की? ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान या कौटिल्य? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इंडिका लिखिए मेगास्थनीज ने। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के, बी ऑप्शन के साथ। अगला, ह्वेनसांग कौन था? उसका जन्म कब और कब हुआ था? ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान और यात्री था जिसने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। वो भारत में बौद्ध धर्म और शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आया था। जन्म जो था 602 ईस्वी में वर्तमान चीन में हुआ था। भारत यात्रा 627 ईस्वी में चीन से यात्रा शुरू की और ये 631 से 635 ईस्वी तक भारत में रहा। महत्व क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किया और बाद में 657 संस्कृत ग्रंथ लेकर वापस चीन लौटा था। गुप्त साम्राज्य में साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, स्वर्णयुग कहा जाता है। इस काल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई जो गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें मुख्य है, पहला कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश। विशाखापत्तनम मुद्दा राक्षस जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन करता है। अगला, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का वर्णन करता है। अगला, फाहियान का यात्रा वृत्तांत एक चीनी यात्री जिसने गुप्तकालीन भारत का वर्णन किया। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता और तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार निकलने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, जैसे आपका होगा लावा, पिघला हुआ मैग्मा जो ज्वालामुखी से बाहर आता है, गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, राख और धूल, ज्वालामुखी राख और छोटे छोटे कण, प्यूमिस हल्का ज्वालामुखी पत्थर। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं। भारतीय संविधान 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है। पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नागरिक बनने के लिए किन शर्तों को पूरा करना चाहिए? नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें। पहला, जन्म, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। वंशाक्रम, यदि माता पिता भारतीय हों। पंजीकरण द्वारा भारत सरकार की अनुमति से। अगला, प्राकृतिकरण द्वारा, यदि कोई विदेशी व्यक्ति लंबे समय तक भारत में रहता है और सरकार उसे नागरिकता प्रदान करती है। तो ये कुछ प्रकार हैं जिससे नागरिकता ले सकते हैं। उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ है उपभोक्ता को अनेक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करना। पहला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को सही गुणवत्ता, उचित मूल्य और सुरक्षित उत्पादों की गारंटी दी जाती है। अगला, उपभोक्ता को धोखाधड़ी, मिलावट और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
अगला, ग्रेशम का नियम लिखिए। ग्रेशम का नियम कहता है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यदि किसी देश में दो प्रकार की मुद्रा है, एक अच्छी और एक खराब, प्रचलित हो तो लोग अच्छी मुद्रा को जमा कर लेते हैं और खराब मुद्रा को अधिक उपयोग करने लगते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन वो प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु और अन्य प्राकृतिक कारणों से मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है। कारण, वनों की कटाई, बाढ़, अधिक खेती, वायु प्रवाह। अगला, समाधान, वृक्षारोपण करें, टेरेस फार्मिंग करें, जल संरक्षण करें। लघु एवं कुटीर उद्योग में अंतर बताइए। लघु उद्योग, ये छोटे पैमाने पर मशीनों द्वारा उत्पादन बनते हैं, जैसे बर्तन निर्माण, फर्नीचर। कुटीर उद्योग ये घरों में पारंपरिक रूप से किए जाते हैं, जैसे हथकरघा हो गया, बुनाई हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। यह पुस्तक मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और राजनीति का विस्तृत वर्णन करती है। पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। इसके अतिरिक्त 6 घंटे के कारण हर साल एक अतिरिक्त दिन 29 फरवरी जोड़ा जाता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय स्पष्ट कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में व्यापार और उत्पादन करती हैं। उदाहरण के लिए गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टाटा, रिलायंस। ये कंपनियां विभिन्न देशों में उत्पादन, विपणन और बिक्री करती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। नवीन औद्योगिक नीति 1991 की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। 1991 भारत आर्थिक सुधारों के तहत नवीन औद्योगिक नीति लागू की गई। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था। सरकारी नियंत्रण से उद्योगों की वृद्धि धीमी हो रही थी। महत्व, उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण कम किया गया। निजीकरण, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया। अगला, वैश्वीकरण, विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोला गया। मुद्रास्फीति के आशय स्पष्ट कीजिए। मुद्रास्फीति वो स्थिति है जब बाजार में वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है और मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। प्रकार इसके, पहला, मांग वृद्धि जनित मुद्रास्फीति, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है लेकिन उसकी आपूर्ति सीमित हो जाती है तब कीमतें बढ़ जाती है। अगला, लागत वृद्धि जनित मुद्रास्फीति, जब उत्पादन लागत, कच्चा माल, मजदूरी, ईंधन आदि बढ़ जाती है, जो वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती है। अगला, मुद्रास्फीति अपेक्षा, जब लोग उम्मीद करने लगते हैं कि भविष्य में महंगाई बढ़ेगी तो वे अधिक खरीदारी करने लगते हैं, जिससे कीमतें और बढ़ जाती है। प्रभाव क्या होता है? जीवन यापन महंगा हो जाता है, गरीब और मध्यम वर्ग पर अधिक प्रभाव पड़ता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल ये दिशा निर्देशित करते हैं जिनका पालन सरकार को करना चाहिए ताकि समाज में समानता और न्याय की स्थापना हो सके। इसके बिंदु, पहला, सामाजिक न्याय, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करना। अगला, आर्थिक न्याय, गरीबी हटाने और समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए कदम उठाना। अगला, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, सभी नागरिकों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना। अगला,
पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सुनिश्चित करना। महासागरीय जल परिसंचरण की गतियों को उदाहरण द्वारा बताइए। महासागरीय जल में लगातार गति करता है, महासागर में जल लगातार गति करता है, जिसे महासागरीय जल परिसंचरण कहा जाता है। इसके प्रकार, पहला, गर्म धाराएं जो भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर बहती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम। ठंडी धाराएं जो ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, जैसे पेरू धारा। ज्वारीय धाराएं जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होती हैं। मृदा अपरदन से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति को चित्र सहित वर्णन कीजिए। मृदा अपरदन से कई स्थलाकृति बनती है, जिसमें गुल्ली अपरदन प्रमुख है। गुल्ली अपरदन जब बारिश का पानी मिट्टी को काटकर गहरी नाली बना देता है तो इसे गुल्ली अपरदन कहते हैं। ये चंबल के बीहड़ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सौरमंडल का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। सौरमंडल के ग्रह और खगोलीय पिंड मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। सूर्य पृथ्वी का मुख्य ऊर्जा स्रोत, जिससे दिन और रात बनते हैं। चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है और ज्वालामुखी को प्रभावित करता है। ग्रहों की गति ऋतु परिवर्तन, समय की गणना और मौसम की को नियंत्रित करती है। रजिया सुल्तान के विषय में टिप्पणी लिखिए। रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासक थी। दिल्ली सल्तनत की शासन की उन्होंने 36 से 40 के बीच में किया। पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह शासन किया। 1240 में विद्रोहियों द्वारा पराजित होकर मारी गई। अशोक के धर्म 50 के संबंध में अपने विचार रखें। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 2061 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके प्रचार किया। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। शिलालेखों और स्तंभों पर बौद्ध विचार लिखवाए। विदेशों में श्रीलंका, बर्मा, ग्रीस भिक्षु भेजे। उदारीकरण के विषय में स्पष्ट लिखिए। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को हटाना और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना। लाभ इसके विदेशी निवेश बढ़ा, निजी से उत्पादन में वृद्धि हुई, निजीकरण से उत्पादन में वृद्धि हुई, नई तकनीकों का विकास हुआ। पवनों को कितने प्रकार के होते हैं? पवन 3 प्रकार के होते हैं। स्थानीय पवनें जैसे लू हो गई, फेन, चिनूक हो गई। वायुमंडलीय पवनें जैसे व्यापारिक पवनें होगी, पछुआ पवनें होगी। मौसमी पवनें जैसे मानसूनी हवाएं हो गई। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।